तो 84 के दंगे किसने कराए थे? जरा गिरबान में झांक के देखिए, रिपोर्ट सामने पड़ी हुई है। आशुतोष जी, चूंकि आपने आरएसएस पर आरोप लगाया, आप बताइए 1984 के दंगे में आरएसएस क्यों शामिल थी और अभी तक, और उस मामले में कांग्रेस के नेता क्यों जेल में है, ये भी बता दीजिए। नहीं दीपक जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मालूम है कि 84 के दंगों में आरएसएस की भूमिका थी या भूमिका नहीं थी? रिपोर्ट आई थी कि नहीं आई थी? 84 के दंगों में आरएसएस की भूमिका थी या नहीं थी? ये तो रिपोर्ट पे है। कौन सा? मैं तो नहीं कह रहा हूं। कौन सी? वो तो रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी क्या? रिपोर्ट पे आई ये बातें। कौन सी रिपोर्ट में? अफेंड हुई किसी कोर्ट में? कौन सी रिपोर्ट थी बताइए ना आशुतोष जी, कौन सी रिपोर्ट थी? कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। कौन सी रिपोर्ट थी? कौन सी रिपोर्ट थी बताइए ना, कौन सी रिपोर्ट में आरएसएस का नाम था? अरे 1984 के दंगों में ताहिर हुसैन के साथ दंगे फैलाने वाली है। अरे सर, कौन सी रिपोर्ट में था? मैं बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी हूँ। अंगूठा छाप, कौन सी रिपोर्ट में था आरएसएस का नाम बताइए। सोलंकी को कैसे मारो? आपको मालूम है 84 के दंगों में किन किन की भूमिका थी, कौन कौन सी रिपोर्ट थी? ठीक है, सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, 1984 के दंगों में कोई रिपोर्ट थी जिसमें आरएसएस का नाम था? फेलियर है। अरे ये दंगाई लोगों के साथ घूमने वाले कॉलेज फेल वाले लोग हैं। नहीं, मुसलमानों को एकजुट होने की बात करना ममता बनर्जी का क्या सेक्युलर है? मुसलमानों के एकजुट होने की बात करना ममता बनर्जी का क्या सेक्युलर है? मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी बात की कि दंगा कराने वाले लोग, देश में सबसे बड़ा दंगा तो 1947 में हुआ था, और क्या उस सबसे बड़े दंगे को भूल गया आप, जिसमें ट्रेनों में भर भर के सिख आते थे एक तरफ से, और वहां पर धर्म के आधार पर लोगों के गले काटे जाते थे, बलात्कार किया जाता था, उसको भूल गया? आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा था। अखिलेश यादव जी की बात सुना दीजिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी बताइए, 1 मिनट आपका। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा? क्या अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई और क्या आपने लगवाई? और अगर आपकी सरकार आने तक इंतजार करेंगे तो लाखों लोग और मर जाएंगे। आप चुप रहे। अरे यार, अच्छा अब मैं बोल लूं। देखिए, उन्होंने क्या बोला कि जब हमारी सरकार आएगी फ्री में लगवाएंगे, मतलब वैक्सीन पे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार सिस्टम है, जिस तरह से शामली में आपने देखा 3 औरतें गई कि हमारे वैक्सीन लगा दो, उन्होंने कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। आप सुन तो लीजिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन बीजेपी जो लगाएगी, मतलब बीजेपी का भ्रष्टाचार जिस तरह से फैला हुआ बीजेपी के अंदर में। अरे बीजेपी सुन तो लो, अरे उसका भाव समझिए। उन्होंने जो बोला, उन्होंने क्या बोला कि वैक्सीन पे हमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, हमें वैक्सीन फ्री में लगाएंगे, मतलब वैक्सीन पे हमें भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का भरोसा नहीं। वही हुआ आज, क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमारे देश में न जाने कितने लोग अखिलेश यादव सैफई में वैक्सीन बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी श्री कृष्ण को पढ़िए अध्याय 3। उन्होंने उस समय धर्म के अस्तित्व की बात कही है। अर्जुन को उपदेश देते वक्त उन्होंने कहा है कि हमें अपने धर्म को प्रिय मानना चाहिए दूसरे धर्मों की अपेक्षा, और धर्म के सहअस्तित्व का संदेश दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी, अरे तब तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं भाई, गीता थी जब। अभय जी क्या बात कर रहे हैं आप? तब कौन सा दूसरा धर्म था द्वापर युग में, मुझे बताइए। यही कौन सी क्रिश्चियनिटी आ गई थी, कौन से मुसलमान आ गए थे? द्वापर युग में कौन सा धर्म था जो आप सर्वधर्म समभाव की बात श्री कृष्ण के माध्यम से करना चाहते हैं? बताइए मुझे। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, अर्जुन को संदेश देते वक्त कहा है कि अपने दूसरे धर्म को अपनाने की अपेक्षा। सर, दूसरा धर्म द्वापर युग में कौन सा था, मुझे बताइए ना। ये द्वापर युग में दूसरा धर्म कौन सा था, ये बताइए ना। ये भगवान श्री कृष्ण से जाकर पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा अर्जुन को, तो गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं भाई? मैं आपको, देखिए सुनिए दीपक चौरसिया जी, मैं आपको उनका मूल मंत्र, उनका श्लोक भी पढ़कर सुना दूंगा। लेकिन कृष्ण जी ने संदेश ये दिया था कि हे अर्जुन, दूसरे धर्म की अपेक्षा अपना धर्म, ये मन से जोड़ा है, धर्म से कमतर हो। नहीं, दीपक चौरसिया जी, आपको पता है मैं एक क्षण भी झूठ नहीं बोलता हूं। आप जानते हैं श्री कृष्ण और गीता में जो धर्म लिखा है, वो धर्म वो है जो धारण किया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ धर्म का मतलब जो धारण किया जाता है, जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते, जब द्वापर युग और त्रेता युग की बात करते हैं।